Okay. So शनब सैटरडे के लेक्चर में क्या कराया था? नोट्स देखा था ग्रुप पे? थोड़ा नहीं देखा था। डिफरेंट तरह की सीरीज थी जिसमें मेथड ऑफ डिफरेंस, जो मैंने लास्ट लेक्चर में जब एकदम एंड किया था, तो एक मैंने बताया था कि सम ऑफ सीरीज होती है तो फिर डिफरेंस एपी में आ रहा होता था, वैसे टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, कुछ स्पेशल सीरीज। एक बार नोट्स फॉलो कर लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स पे। ओके, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब साथ में चलता है, जैसे मान लो कोई एक सीरीज है ए प्लस डी इंटू आर, फिर a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा है, तो फिर क्या होगा? इस तरह की सीरीज, मतलब एक टर्म कांस्टेंट टर्म ऐड भी हो रहा है और एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल इज, लेट्स टेक r as 2, d as 2 एंड a as 2। तो अगर a 2 लिया तो पहला टर्म 2 हो जाएगा, सेकेंड टर्म विल बी 2 + 2 is 4, 4 into 2 8, थर्ड टर्म विल बी 2 + 4 6, 6 into 4 का स्क्वायर 24, नहीं सॉरी 6 into 2 का स्क्वायर 4, 24 एंड सो ऑन। तो जब ऐसी एक सीरीज बनेगी जहाँ पे जब आप देखोगे तो यू विल नॉट फाइंड अ पर्टिकुलर पैटर्न, लाइक ना एपी मिलेगा ना जीपी मिलेगा, बट एपी और जीपी दोनों चीजें चल रही हैं पैरेलली साथ में। तो इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं एजीपी, इस तरह की सीरीज को बोलते हैं एजीपी। मैं नेक्स्ट टर्म करूंगा तो हो जाएगा a + 3d इंटू आर क्यूब। तो a + 3d इंटू आर क्यूब करोगे तो मिल जाएगा 3 इंटू डी 6, 6 + 2 8, 8 इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू 8 64। तो एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब होंगी, फिर इस तरह का सीरीज को हम बोलते हैं एजीपी सीरीज। अब देखो इससे टैकल कैसे करना है हमें। इससे टैकल करने के लिए आपको एजीपी की सीरीज का कुछ भी पूछेगा, लेट्स से सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एजीपी सीरीज पूछता है, तो हम क्या करेंगे? व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि जो मेथड ऑफ डिफरेंस में कर रहे थे एकदम सिमिलर प्रोसेस फॉलो करेंगे। विल टेक एस एन लिया, सम ऑफ एन टर्म्स, ए प्लस डी इंटू आर प्लस a + 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म क्या आएगा? What will be the last term? Anyone? a plus nd। a plus nd। nd क्यों आएगा बेटा? n - 1d नहीं आएगा? यस सर। a plus n - 1 into d मल्टीप्लीकेशन में r power n - 1, r to the power n - 1, क्योंकि पहले टर्म में r to the power 0 है तो 0 से स्टार्ट किया है, फिर r to the power 1 पे है सेकेंड टर्म में, तो n टर्म में एक माइनस कर देंगे r to the power n - 1 तक। और फिर सेम यही चीज हम करेंगे, एक और एस एन लिखेंगे। व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि एक और एस एन लिखेंगे और एक राइट से स्टार्ट करेंगे, a, फिर a + d इंटू आर, फिर a + 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस एकदम लास्ट टर्म वहीं पे वापस से आ जाएगा, a + n - 1 d इंटू आर टू द पावर n - 1। अब ये जो सेकेंड टाइम मैंने लिखा हुआ है ना एसएन, ध्यान से सुनना, जो सेकेंड टाइम मैंने एसएन लिखा हुआ है, व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि इसमें मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड। तो अगर r से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो यहाँ पे r इंटू एस एन हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले टर्म में भी r से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले टर्म में भी r से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले टर्म में भी होगा और इस वाले टर्म में होगा, तो n हो जाएगा ये, राइट। n - 1 में अगर r मल्टीप्लाई करोगे r टू द पावर n - 1 में, तो वो r टू द पावर n हो जाएगा, राइट। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, बस एक ही चीज है, मेथड ऑफ डिफरेंस ही अप्लाई करना है। आपको ऐसा लिखना है दो बार, एक बार एक राइट में जैसे लिखते हो ना कि एक टर्म राइट में शिफ्ट करते हो, तो एक टर्म राइट में शिफ्ट करके लिखा है और लेकिन r से मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है। इस बार क्या किया है, सेकेंड वाले जो उसमें r से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। फिर से बता रहा हूँ, एक बार सम लिखा, सम लिखने के बाद वापस से एक और बार सम लिखा, एक राइट में लिखा इस बार, एंड दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ r।
तो उतना करने के बाद व्हाट आई विल बी डूइंग इज दोनों का डिफरेंस लूंगा, तो दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 1 माइनस आर टाइम्स ऑफ एस एन मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। एस एन कॉमन लो, 1 माइनस आर आ जाएगा, Yes, sir. इज इक्वल्स टू ये वाला ए तो एज इट इज आ जाएगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे डी इंटू आर बचेगा क्या, बस Yes, ब्रैकेट sir. को ओपन करो, आर ए प्लस डी आर माइनस आर ए, तो आर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस डी आर बचेगा। सिमिलरली यहां पे क्या बचेगा, प्लस डू डी आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर बचेगा। देखो एक तो ए आर स्क्वायर रहेगा, यहाँ से भी ए आर स्क्वायर रहेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर आएगा 2d आर स्क्वायर और डी आर स्क्वायर, तो 2d आर स्क्वायर माइनस डी आर स्क्वायर करोगे तो डी आर स्क्वायर बचेगा। Yes, sir. नेक्स्ट वाले में देखोगे तो प्लस डी आर क्यूब बचेगा, ठीक है। और एकदम लास्ट टर्म एज इट इज रहेगा माइनस साइन के साथ, ए एन माइनस वन डी आर टू द पावर एन, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या मैं डी कॉमन ले लूंगा तो अंदर वाला टर्म जीपी में दिख रहा है मुझे, आर स्क्वायर आर क्यूब एंड सो ऑन, दिख रहा है, दिखेगा भी। और कितने Yes, टर्म्स sir. रहेंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स जीपी में रहेंगे। देखो सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स जीपी स्टार्ट हुई है, ठीक है, और यहाँ तक पूरा जितने नंबर ऑफ टर्म्स थे वहां तक पूरा जीपी में गया है, और टोटल यहाँ पे n टर्म्स थे, तो यहाँ पे n माइनस वन टर्म्स जो रहेंगे वो जीपी में रहेंगे। Yes, sir. तो यहाँ n माइनस वन टर्म्स जीपी में रहेंगे, एक लास्ट टर्म रहेगा मेरे पास माइनस साइन के साथ, और एक पहला टर्म ए रहेगा। और बाद में मुझे सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वन माइनस आर से डिवाइड कर सकता हूँ, Yes, sir. ठीक है। तो बस यही प्रोसेस जो है ना, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं करना है, आपको प्रोसेस सेम फॉलो करना है। प्रोसेस सेम कैसे फॉलो करना है, आपको एक बार सम लिखना है, दूसरी बार आर से मल्टीप्लाई करके सम लिखना है, और एक राइट से स्टार्ट करना है, वन टर्म टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट करना है। Sir. फिर वापस क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे, एंड ऑटोमेटिकली आपको जीपी और ये सब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, एंड यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। Sir. हाँ बेटा। सर वो लास्ट लाइन में कैसे लिखा है मतलब? और लास्ट लाइन मतलब ये वाली, हाँ सर। इसमें क्या कैसे लिखा बेटा, सर वो माइनस ऊपर वाला जो प्लस ए एन माइनस वन डी है वो है क्या? मैं समझा नहीं बेटा आप क्या पूछ रहे हो। ये सारे टर्म्स को सम लिखा यहाँ पे, यही सेम चीज यहाँ पे रिपीट किया। लास्ट लाइन में वो अलग अलग लिखा है ना ऊपर नीचे। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। 1 माइनस 2 करो तो ये तो ए एज इट इज आ जाएगा, ए यहाँ जीरो ले लो एक, तो ए माइनस जीरो ए हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ का ये सेकेंड वाला जो है ना, उसका लास्ट टर्म ये लिखा हुआ है, ये जो Okay, सेकेंड sir. वाला है इसका लास्ट टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ जाओगे, इसको इतना फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, प्रोसेस समझो बस, ठीक है। ये कोई मतलब डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, बस बता रहा था कि होगा कैसे, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इज सबसे पहले तो एजीपी दिखनी चाहिए, दिख रही है एजीपी एवरीवन? अगर ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में 4 7 10 ऐसे आ रहा है, सर 3 तो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 3 दिख रहा है, और कॉमन रेशियो 1/5 Yes, sir. 1/5। तो बेसिकली एक एपी मिल रही है मुझे 1 4 7 10 सो ऑन, और एक जीपी मिल रही है 1/5 का स्क्वायर 1/5 का क्यूब एंड सो ऑन। तो एपी प्लस जीपी दोनों चल रहा है, तो एजीपी है, राइट। अब मैंने बोला कि क्या करेंगे, एक बार हम एसएन लिखेंगे, तो एसएन विल बी
1 + 4 + 5 मतलब भाई 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉमन रेशियो यहाँ कितना आया है? 1/5। 1/5 तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे Sn में, वही R × Sn किया था, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास Sn है 1 + 4/5 + 7/5 का स्क्वायर + 10/5 का क्यूब प्लस सो ऑन, और मैंने 1/5 टाइम्स ऑफ Sn किया है, तो फर्स्ट टर्म छोड़ करके नेक्स्ट में लिखूंगा तो 1/5 आ जाएगा। ये यस सर 1 में 1/5 मल्टीप्लाई करो, 1/5 आ गया। 1/5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना Sn में, या तो चलो ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिख करके ऐसा दिखाता हूँ। एक और बार Sn लिखते हैं, ठीक है, इस बार एक राइट में लिखते हैं। तो 1 + 4/5 + 7/5 का स्क्वायर + 10/5 का क्यूब, एक राइट में लिख दिया, ठीक है, वन टर्म टुवर्ड द राइट। अब क्या करें, इसमें 1/5 का मल्टीप्लिकेशन करें। तो अगर 1/5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, मतलब R से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। क्या हो गया ना? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। अब क्या करेंगे, दोनों वापस का एक बार समझाओ। वापस बेटा क्या समझाऊं, ये Sn लिखा हुआ है, ठीक नहीं है, नहीं सर समझा। समझ गया ना? हाँ यस क्योंकि कुछ किया नहीं है, बस Sn दोबारा लिखा और उसमें 1/5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ठीक है। इस बार बस एक टर्म राइट में लिखा है, तो ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब इसको मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अगर मैं 1 - 2 करूंगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 4/5 टाइम्स ऑफ Sn आ जाएगा। 1 - 1/5 4/5 हो गया, यस सर। ठीक है। सबको बराबर समझ रहा है ना यहाँ पे? यस सर। देखो बेटा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर स्टूडेंट से एक एक करके पूछ पाऊंगा, तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो रेज कर लेना हैंड या मुझे पॉज कर देना, ठीक है। अब 4/1 - 1/5 करूंगा तो 4/5 टाइम्स ऑफ Sn हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 माइनस कुछ नहीं करोगे तो 1 आ जाएगा, एज इट इज उतार दिया। 4/5 - 3/5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4/5 - 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/5 3/5। उसके बाद 7/5 का स्क्वायर माइनस ये करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/25 प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब। 3/5 का क्यूब दिखना शुरू हो गया आप लोगों को जीपी? यस प्लस एक लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? 1 + n - 1 into 3/5 फिर से 3 यहाँ नहीं बेटा, इस वाले में लास्ट टर्म क्या आएगा? मान लो ये है तो लास्ट टर्म क्या होता? 1 + n - 1 into 3 divided by 1/5 to the power n। मान लो बेटा मेरे पास एक एपी ऐसी है 1 4 7 10, तो इसका nth टर्म क्या होगा? व्हाट विल बी द nth टर्म फॉर दिस? 1 + n - 1 into 3 डी कितना है? सर 3 है। तो 1 + n - 1 into 3 सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा? 3n - 2 आ रहा है। यस सर तो न्यूमरेटर में लास्ट टर्म 3n - 2 हो जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा लास्ट टर्म? 1/5 to the power n। अगर नॉर्मली देखो तो यहाँ पे 5 to the power 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 to the power n - 1 तक जाएगा। सर यहाँ का अगर पीछे तो n आपने n लिखवाया था ना। 5 to the power n - 1 तक जाएगा, वो पीछे मैंने r मल्टीप्लाई करने के बाद लिखवाया है बेटा। वापस से यहाँ सब में r मल्टीप्लाई किया है, इसलिए वो r to the power n हो गया। ओके लास्ट टर्म तो r to the power n - 1 ही है। ओके सर।
तो यहाँ 5 to the power n minus 1 होगा, लेकिन हमने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 to the power n आ जाएगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना सबको लास्ट टर्म कैसे लिख रहे हैं एवरीवन? एपी वाला सीक्वेंस फॉलो करके निकाला, ठीक है, फिर जीपी वाला सीक्वेंस फॉलो करके निकाला, और दोनों डिनोमिनेटर में जीपी चल रही थी, न्यूमरेटर में एपी चल रहा था, तो न्यूमरेटर वाला एपी कर दिया, डिनोमिनेटर वाला जीपी कर दिया। तो जीपी का लास्ट टर्म 5 to the power n minus 1 आया, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बार 5 से मल्टीप्लाई भी तो किया है ना, तो 5 to the power n minus 1 मल्टीप्लाई पे 5 करोगे तो 5 to the power n हो जाएगा। सबको समझ रहा है ना बराबर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आप देखो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ वेयर आई वॉज, हाँ यहाँ पे बता रहा था मैं, ये मैंने एडिशनल लाइन लिखी थी, इसको हटा रहा हूँ। तो ये सब चल रहा था और एक ऐसी सीरीज मिल रही है मुझे प्लस 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 प्लस, इसमें लास्ट टर्म जो होगा ये माइनस साइन के साथ आएगा। Yes, sir. तो 3n minus 2 डिवाइड बाई 5 to the power n, ऐसा लिख सकता हूँ माइनस साइन के साथ, राइट। और यहाँ पे ये जो सीरीज मिली है ये इसमें कितने टर्म्स होंगे टोटल? N minus 2. n Yeah, माइनस 1 टर्म्स होंगे या नहीं, एक ही चीज होगी ना। तो देखो ये पहला टर्म एज इट इज उतर के आ गया, तो पहला टर्म तो जीपी फॉर्म करने के लिए था ही नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से जितने भी टर्म्स उठाए सब में सब मिल करके जीपी बना रहे हैं। तो n माइनस 1 टर्म्स थे ना उसमें, तो n माइनस 1 टर्म्स सारे टोटल मिल करके जीपी बना रहे हैं। Yes, sir. टोटल n टर्म्स थे, उसमें से एक टर्म छोड़ करके n माइनस 1 टर्म जीपी बना रहे हैं। ये जो लास्ट वाला टर्म आया ये तो हमने एक राइट में लिखा हुआ है उसकी वजह से आया है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से जो सीरीज बन गई मेरे पास वो क्या हो गई, 4/5 टाइम्स ऑफ Sn इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये एक मेरे पास जीपी है, जीपी में n माइनस 1 टर्म है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका सम का? ए क्या है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है ना फॉर्मूला। बोलो बेटा। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. अपॉन r माइनस 1। तो a क्या है यहाँ पे 3/5, Yes, sir. तो 3/5 इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, r क्या है यहाँ पे 1/5 है, इन दोनों को डिवाइड करो 1/5 मिलेगा ना, तो 1/5 टू द पावर n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? N minus 1. n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 लिख दें, और अपॉन में 1 माइनस आर करोगे तो 4/5 आ जाएगा, राइट। 1 माइनस 1/5 करोगे तो 4/5 आ जाएगा, लिख दिया। और एक ये भी टर्म आ रहा है क्या, तो माइनस 3n माइनस 2 अपॉन 5 टू द पावर n। और अगर ध्यान से देखो तो Sn क्या आ गया मेरे पास, 4/5 से 2 डिवाइड कर दो, तो 4/5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 5/4 आ जाएगा, यहाँ पे फिर वापस से 4/5 से डिवाइड करोगे तो बस ऊपर वाला बचेगा। मतलब बेसिकली समझ गए ना पॉइंट क्या है। ये पूरा मल्टीप्लाई बाय अगर 5/4 कर दूं तो Sn मिल जाएगा। Yes, sir. बस यही किया है, तो बस इतना सा ही है, सम निकल गया जीपी का। अब इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, इतना लंबा ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको एक एजीपी दिया रहेगा फिर आप सम निकालोगे और बैठ करके, मतलब बहुत रिपीटेटिव सा प्रोसेस लग रहा है ना, बहुत लेबोरियस काम लग रहा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हाँ बेटा। सर वो लास्ट में 5/4 से क्यों मल्टीप्लाई? अरे उधर से इधर ले आओगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना,
ओके 5 सर, न्यूमरेटर में हाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, हाँ सर, समझे। समझ गए ना? हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि इतना लेबोरियस का काम करने का मतलब कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपको पता है कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, एक टर्म राइट में शिफ्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, एक जीपी मिलेगी, जीपी का सम का फॉर्मूला लिखना है, एक लास्ट टर्म मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ और एक पहला टर्म मिलेगा ए। ये बार बार होता रहेगा, हर बार होता रहेगा। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस करने का सबको समझ में आ गया? इज देयर एनीवन जिसको कोई भी कंफ्यूजन है? सर वो लास्ट में 5/4 क्यों किया है आपने? अरे अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में 4 है तो राइट हैंड साइड पे लाओगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी ना 4। लेफ्ट हैंड साइड में 4/5 था ना। यहाँ पे बेटा 4/5 था ना, तो 4 को इधर ले आया हूँ, 5 को उधर ले गया हूँ, इधर से हटा दिया। सर आपने तो आर एस एन किया था ना, मतलब आर मल्टीप्लाई किया था ना दोनों साइड में, हाँ, तो सर आर तो 1/5 था ना। तो 1 माइनस ये वाला इक्वेशन, ये माइनस ये वाला इक्वेशन करोगे तो ओके 1 ओके सर, माइनस। समझ गया। ठीक है। हाँ, तो मतलब देखो बहुत रिपीटेटिव सी चीजें हैं और मेथड ऑफ डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं इसको। अगर मुझे सम पूछ लेगा, मान लो सम ऑफ 10 टर्म्स पूछ लेगा, तो यहीं पे n की जगह 10 सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। बट डायरेक्टली कभी ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं, क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल आएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लॉजिकल कैसे आएंगे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सबको मेथड समझ में आ गया राइट? मेथड ऑफ डिफरेंस से बहुत कॉमन है, बस इसमें एक r से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी ए जीपी सीरीज आती है एक बार r से मल्टीप्लाई करके फिर मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना, अपने आप हो जाएगा। और दिमाग एकदम क्लियर रख करके फिर करना, मतलब ऐसा कंफ्यूज मत होना या कुछ भी सोचना नहीं उल्टा सीधा, कंफ्यूज मत होना। सर मेरा थोड़ा सा डिवाइस का प्रॉब्लम था तो आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, देखो बेटा कुछ करना नहीं है, सम लिखना है 2 बार। ठीक है, सेकेंड टाइम r से मल्टी जो कॉमन रेशियो है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ए जीपी सीरीज पढ़ रहे थे हम, अर्थमेटिक सीरीज भी चल रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज भी साथ में चल रही है। जैसे 1 4/5 7/5 स्क्वायर 10/, तो 4 7 10 भी आपको एपी में दिख रहा होगा और नीचे आपको जीपी में दिख रहा है। यस सर। तो हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो जो है मतलब जो जीपी बना रहा है 1/5 है राइट? यस सर। तो 1/5 से सेकेंड टाइम सम लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फिर जो मेथड ऑफ डिफरेंस में कर देते वही सेम प्रोसेस है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 एक राइट में शिफ्ट करके। तो 1 माइनस 1/5 टाइम्स ऑफ एस एन विल बी 4/5 ऑफ एस एन लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ राइट हैंड साइड पे पहला टर्म तो एज इट इज आ जाएगा, हाँ फिर सेकेंड टर्म 4/5 माइनस 1/5 करोगे तो 3/5 हो गया, फिर 7/5 स्क्वायर माइनस 4/5 स्क्वायर करोगे तो 3/5 स्क्वायर हो गया, फिर वो जीपी दिखना शुरू हो जाएगा। और एकदम हाँ लास्ट सर। टर्म एक बार लिखना है। ठीक है, फिर जीपी का जो बीच वाले टर्म्स, जितने टर्म्स जीपी में आ रहे हैं उनका सम निकाल दो जीपी वाले फॉर्मूले से, ओके सर। लास्ट टर्म रहेगा। मतलब प्रोसेस यही है। अभी क्वेश्चन करूंगा और क्लियर हो जाएगा, इतना सा ही ध्यान में रखो बस। ओके सर। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अब देखो लॉजिकल क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लो मुझे दे दिया कि मेरे पास एक सीरीज थी 1 + 2r + 3r स्क्वायर + 4r क्यूब + सो ऑन। इस सीरीज का सम 9/4 गिवन है। सम ऑफ दिस सीरीज इज 9/4, इनफाइनाइट सीरीज है, इन्फिनिटी तक जा रही है, इसका 9/4 गिवन है। सम ऑफ दिस सीरीज इज 9/4। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ r। सम आपको ऑलरेडी गिवन है, आपसे पूछा है r निकालो, फाइंड r। तो कैसे करेंगे? अच्छा एक बार ट्राई कर लो।
एजीपी सीरीज सबको दिख रही है ना ऊपर? 1 2 3 4 एपी में है, आर आर स्क्वायर आर क्यूब जीपी में है, राइट? Yes, sir. एक बार जैसे बताया है वैसे सेम प्रोसेस फॉलो करो, देखो आर निकाल पाते हो क्या, ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। सर लास्ट टर्म है क्या? क्या है बेटा? सॉरी सम 9/4 है इसका। हाँ, सम 9/4 है सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज है। प्रथम दोनों अलग अलग नहीं होंगे ना? सर जब एजीपी में से एपी और जीपी दोनों एक मतलब वैसे देख पा रहे हैं तो सर उनका एसएन भी तो यूज अगर कर एपी में कोई एक एपी वाली सीरीज पकड़ लो, उसमें हर टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो तो एजीपी मिल जाएगा। अगर कोई एक जीपी पकड़ लो, उसमें हर टर्म के साथ कुछ एक वैल्यू ऐड करना शुरू कर दो तो एजीपी मिल जाएगा। ओके सर। सर पर एसएन के साथ नहीं होगा क्या वो? एसएन में नहीं हो सकता। अगर एसएन में हो सकता तो फिर हम इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों कर रहे होते? सम ऑफ एपी और सम ऑफ जीपी निकाल करके अलग अलग कर लेते। जैसे खुद ही सोचो कि जो एग्जांपल मैंने दिया था 2 8 24 64, कैसे सम निकाल दोगे इसमें? कैसे इसको अलग करोगे एपी और कैसे जीपी अलग करके फिर कैसे सम निकाल दोगे? जो प्रोसेस बताया है वही एक प्रोसेस है उसको करने का, कंफ्यूज मत हो इतना। अच्छा, अगर इन्फिनिटी है तो आप लास्ट टर्म नहीं लिख सकते हो, राइट? एवरीवन शुड बी अवेयर। nth टर्म का तो आप लास्ट टर्म लिख सकते हो, इनफाइनाइट टर्म्स में आप लास्ट टर्म नहीं लिख सकते हो, तो लास्ट टर्म के लिए इतना परेशान मत होना। नहीं देख विजय, कुछ गलत किया होगा बेटा। मैं करूंगा 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब 2 मिनट का ही क्वेश्चन है। आप लोग को मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, एक बार सोच लो। जो मेथड बताया बस वही वही सेम प्रोसेस फॉलो करो। सम लिखो, फिर आर मल्टीप्लाई बाय सम लिखो, दोनों का डिफरेंस करो, दिखना शुरू हो जाएगा। सुमित, क्लियर हो रहा है आज वाला लेक्चर? यस सर। ओके, राइट उमेश, वेरी गुड। करेक्ट सर्वेश।
राइट समीक्षा? समीक्षा एक ही आ रहा है? नहीं सर, दो आ रहा है। एक को रिजेक्ट किया, राइट? यस सर। ओके। वीना, आप हो लेक्चर में? इज वीना देयर? ओके। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पहली बार, राइट, वेरी गुड आंसर। सबसे पहली बार पहले सम लिखेंगे, ठीक है? तो 1 + 2r + 3r स्क्वायर + 4r क्यूब प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, वो इनफाइनाइट टर्म्स तक। लास्ट टर्म सोचना ही नहीं है, इनफाइनाइट सीरीज है, निकाल ही नहीं पाएंगे। एक और बार एस लिखेंगे, ठीक है? तो एक और बार एस लिखेंगे, थोड़ा सा राइट से स्टार्ट करेंगे। 1 + 2r + 3r स्क्वायर + 4r क्यूब + सो ऑन। अब r से मल्टीप्लाई करेंगे, तो r से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट? r का क्यूब इंटू 4r⁴ 4, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। 1 - 2 करेंगे, तो 1 - 2 करोगे तो 1 - r इंटू एस आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट? राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ जाएगा, फिर 2r - r करोगे तो कितना आ जाएगा? +r। 3r स्क्वायर माइनस +2r स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? R square. +r क्यूब। सो ऑन मिलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक के लिए। Yes sir. तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी लिखा हुआ है क्या? जिसका पहला टर्म a है, a1 है, और मतलब फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशियो इज r, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी रिटर्न है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? दिग्विजय, वेरी गुड। a/1 - r होता है, a इज 1, तो 1/1 - r लिखा हुआ है क्या ये लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे? और s इंटू 1 - r ये रिटर्न है, तो 1 - r इंटू s इज इक्वल टू 1/1 - r। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल्स टू 1/1 - r का होल स्क्वायर, राइट? 1 - r को नीचे लाके डिवाइड कर दो, और ये आपको सम, इसमें आपको 9/4 गिवन है। तो 9/4 अगर गिवन है तो 9/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, तो यहाँ से 1 - r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9 ऐसा लिख सकता हूँ, राइट? तो यहाँ से आ जाएगा 1 - r इज इक्वल्स टू ±2/3, या r इज इक्वल्स टू 1/3 और 5/3। अब आपको जब मैंने इनफाइनाइट जीपी बताया था तो मैंने क्या बताया था कि कॉमन रेशियो जो होगा दैट शुड बी लेस दैन 1, राइट? मॉड ऑफ r शुड बी लेस दैन 1। r मतलब 0 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, याद है? तभी हम इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 5/3 है इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो जो r आ गया वो 1/3 आ गया। r जो आ गया मेरे पास वो 1/3 आ गया। मैं वापस से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ क्या किया है। सम लिखा है, फिर वापस से सम लिखा है, एक राइट शिफ्ट करके उसमें r से मल्टीप्लिकेशन किया है, और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया है। 1 - 2 करने के बाद एक मुझे जीपी दिख रही है, इनफाइनाइट जीपी, उसका फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो वहां से आई गॉट सम इज इक्वल्स टू 1/1 - r का होल स्क्वायर। सम मुझे गिवन था 9/4, सब्सटीट्यूट किया। 9/4 सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ से 1 - r इज इक्वल्स टू ±2/3 आ गया, या r इज इक्वल्स टू 1/3 और 5/3 आ गया।
5/3 रिजेक्ट करेंगे क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए r शुड बी लेस देन 1, 1 से छोटा होना चाहिए। तो आई गॉट r इज इक्वल टू 1/3 एज आंसर। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, sir. प्रथमेश, आर्यन, Yes, sir. रिंजो, यस सर। ओके, वेदांत, शौनक। शौनक आपने पेपर क्यों नहीं दिया था? यस सर। यस सर, क्या पेपर क्यों नहीं दिया था? सर मैं वेदांत हूँ। अच्छा वेदांत हो, सॉरी। शौनक कहाँ गया? चलो ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन। तो आपको एप्लीकेशन पार्ट समझ में आया कि कैसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं दे करके, मतलब कि बहुत लेंदी लेबोरियस वर्क नहीं करा करके आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। अब वो जो क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन नंबर 32 और 33 जो मैंने छोड़ने को बोला था प्रोग्रेशन सीरीज वाले, उससे वो दोनों क्वेश्चन एजीपी पे बेस्ड थे। वो दोनों क्वेश्चन अभी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो, कुछ मेरे पास ना स्पेशल टाइप की सीरीज होती है। देयर आर फ्यू स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज। अब किसी और को फील हो रहा है क्या कि एक क्वेश्चन और करवाना चाहिए मुझे एजीपी पे? Yes, sir. Yes, sir. यस, Yes, sir. यस सर। तो एक क्वेश्चन और एजीपी पे करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करो, बहुत इजी है इसका, लेकिन आंसर मुझे सबसे चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि मेरे पास एक सीरीज दी हुई है 1 + 4x + 7x स्क्वायर + 10x क्यूब प्लस सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। एकदम लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा चेंज किया मैंने, ठीक है। अप टिल इंफिनिटी, इसका सम आपको गिवन है 35/16। तो फाइंड x, जैसे उसमें फाइंड r था क्योंकि r कॉमन रेशियो था, यहाँ पे x है, तो फाइंड x। ये क्वेश्चन करो, तब तक मैं एक और क्वेश्चन खोज रहा हूँ इससे थोड़ा बेटर।
दिग्विजय सॉल्व हो जाएगा, राइट सर्वेश सही आंसर है। 35 minus 4 upon root 35। नहीं दिग्विजय इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा बेटा, जैसे लास्ट वाला था ना वैसे ही सिंपल सिंपल सा ही आ जाएगा। नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों आ रहा है तुम लोगों का? देशमुख चेक करना बेटा, वही सेम चीज दिग्विजय का भी आया है। दीपक नहीं बेटा, अगेन गलत है। कैसे कर रहे हो, मतलब क्या सोच के कर रहे हो? 4 minus x 3x स्क्वायर, 3x से स्टार्ट हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, x plus x स्क्वायर। नहीं प्राची, आंसर इज 1/5। हाँ मतलब पूरा वही आएगा, राइट। ओके आंसर 1/5 आ रहा है। प्राची एक बार बताओगे कैसे किया है? अच्छा एक स्टेप तक मैं बताता हूँ फिर उसके बाद बताना। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस सेम फॉलो करेंगे। सम लिखे 1 plus 4x plus 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस सो ऑन। वापस से सम लिखा, x से मल्टीप्लाई कर दिया इस बार। x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? x plus 4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस सो ऑन। दोनों का डिफरेंस लोगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 minus x इंटू एस इज इक्वल्स टू 1 plus 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस सो ऑन। हाँ प्राची अभी बताना बेटा क्या किया है? ओके प्राची की आवाज नहीं आ रही सही से। हाँ प्रथम बताओ कहाँ तक नहीं समझ में आया? सर बस लास्ट में एक क्वेश्चन रह गई है सॉल्व करनी, क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, क्यों क्यूबिक आ रही है? सर्वेश कैसे किया इसके बाद? सर फिर इसके बाद वो सम लिखा इन्फिनिट सीरीज का। इनफाइनाइट सीरीज कहाँ से ली है? सर 1 plus 3x plus 3x स्क्वायर plus 3x क्यूब। राइट ये पूरा इनफाइनाइट सीरीज लो ना। इसमें फर्स्ट टर्म इज 1 और कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है फिर? कॉमन रेशियो कैसे आएगा फिर सर्वेश? सर फर्स्ट टर्म 1 नहीं हो सकती, 3x होनी चाहिए। राइट अब बताओ। कैसे सर्वेश कॉमन टर्म, पहला टर्म को आपने 1 ले लिया, ए को 1 कैसे लिया? सर पहला टर्म नहीं 1 लिया, मतलब अच्छा। ऐसे लिखा सम 1 plus 3x by 1 minus x। अच्छा तो 3x मैं से ऐसा लिख रहा हूँ 1 plus 3x plus x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस सो ऑन। हाँ सर वैसे। ठीक है तो यहाँ से आ गया 1 minus x इंटू एस इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन है, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे a इज x, कॉमन रेशियो इज x, तो a अपॉन 1 माइनस आर लिखते हो। a भी x है, r भी x है, राइट एवरीवन? Yes, sir.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स प्लस 3x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। यस सर। फिर क्या प्रॉब्लम है बेटा, 35/16 सब्स्टिट्यूट कर दो, s की जगह x निकाल लेते हैं। तो 35/16 सब्स्टिट्यूट करोगे अगर s की जगह, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस, यहाँ एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस 3x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर क्या मिलेगा, अब ये सारी इक्वेशन तो सॉल्व करना चाहिए ना तुम लोग को। 1 + 2x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई कर लो। x में क्वाड्रेटिक बन रही है, x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 19/7 और एक आएगी 1/5। तो 19/7 नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्यों नॉट पॉसिबल हो जाएगा अंतरा? अच्छा, क्या मिस्टेक कर रहे थे आर्या देशमुख, क्या मिस्टेक किया था बेटा? दिग्विजय कहाँ गलत कर रहे थे? हेलो, सर आवाज कॉमन रेशियो में गलत किया। कॉमन रेशियो में गलत किया? कैसे कॉमन रेशियो गलत कर सकते हो बेटा? सर एक्स ले लिया उसमें, मतलब तो x ही पूरा तो है कॉमन रेशियो। ए बी 1 ले लिया सर। अच्छा, राइट गगन, सही आंसर है बेटा। ठीक है, तो x की वैल्यू 1/5 आ गई, 1/5 आ गया। सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सबको एजीपी एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, ठीक है, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। 2-3 बच्चे ही हैं जो सही से मतलब अप्लाई भी कर पा रहे हैं, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कैसे करना है, बट एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन इज 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर सम निकालो अप टिल इन्फिनिटी। 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी, सम निकालो। नहीं प्रथम, मैंने इन्फिनिटी तक नहीं दिया था, मैंने एन टर्म्स तक निकाला था, मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया है। इनफाइनाइट देने पे चीज़ें इजी हो जाती हैं ना, लास्ट टर्म नहीं सोचना पड़ता।
1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब डॉट 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 अप टिल इन्फिनिटी तक इसका सम निकालो. फाइंड द सम ऑफ दिस. सिंप्लीफाई नहीं हो रहा क्या? और देख बच्चे. 5/16 28 4 5/8. नहीं देख बच्चे, गलत आ रहा है बेटा. मतलब सही किया होगा कुछ ना कुछ. देखो बीच में कुछ मिस किया है या कुछ इधर उधर हुआ है. 4/5 1/1 minus 3/5 minus 3/5 will be 2/5 और 5/2 5/2 multiplied by 5 25/8 आंसर आना चाहिए. देख बच्चे. हाँ सेम आ रहा है बेटा. 25/8 आना चाहिए सिद्धार्थ. 25/8 आना चाहिए. वेरी गुड प्रथम. 28/5 25/8 आना चाहिए. 28/5 नहीं. मैं करता हूँ अभी प्रथम. 1 मिनट और दे रहा हूँ. जल्दी जल्दी करो. एक बार चेक करते हैं. हो सकता है मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ क्योंकि किसी का मैच नहीं हो रहा. तो इसको सम बोल दिया. वापस से एक बार सम लिखा. कॉमन रेशियो कितना है? 1/5. 1/5 से मल्टीप्लाई किया. ओके प्रथमेश, हो सकता है 35/16 ही हो बेटा. मैं एक बार चेक करता हूँ. यहाँ पे फिर 1/5 लिखेंगे. यहाँ पे लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे वापस से लिखेंगे 7/5 का क्यूब एंड सो ऑन. दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4/5 टाइम्स ऑफ s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन. ठीक है. तो यहाँ पे पहला टर्म 3/5 हो गया अपॉन 1 माइनस नेक्स्ट टर्म 3/5. नेक्स्ट टर्म 1/5 रहेगा ना. 1 प्लस और ये 4/5 इज इक्वल्स टू. तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 4/5
तो यहाँ से 1 + 3/4, 1 + 3/4, तो 7/4 इज इक्वल्स टू 4/5s, तो 35/16 आएगा। 35/16 इज द राइट आंसर। हाँ सही है, सही है आर्य देशमुख, सही है प्रणव, सही है प्रथमेश। 35/16 ही सही आंसर है। प्रथम क्लियर हुआ 35/16 क्यों है? हाँ सर, आपने ए 3/5 लिया है इसलिए। नहीं भी लोगे तो भी वही आएगा। नहीं सर, नहीं आएगा, मैं उसी से तो मेरा ये होती क्या बात कर रहे हो? यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो 1/5 + 1/5 का स्क्वायर आएगा। नहीं आ रहा सर, वैसे किया तो दोस्त आ ही नहीं रहा, मेरा गलत आ रहा है। तुम्हारा गलत आ रहा है कि गलत आएगा? मेरा गलत था। हाँ फिर ठीक है, आंसर तो यही आएगा ना। किसी भी मेथड से करो, अगर यहाँ पे 3 कॉमन भी ले लोगे तो लास्ट में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3/5 हो ही जाएगा। ओके ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? निशिगंधा को क्लियर हुआ बेटा? सुमित, वेदांत, इज दिस क्लियर? हाँ सर। यस सर। ओके। शौनक मीटिंग में हो? सर हाँ बेटा। सर उस केस में भी ए तो 1/5 ही होगा ना? 1/5 होगा, और 3 कॉमन ले रहोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 3/5 आ ही जाएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। सर मैं वही कह रहा था, मैंने 3 लिया था सिर्फ डायरेक्ट, इसीलिए मैं गलत हो रहा था। ओके। अच्छा अब देखो, एजीपी सीरीज तो हमने समझ लिया कि होता क्या है। यूजुअली जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, ऐसे बैठ करके लेबोरियस काम नहीं देगा कि बैठ करके सम निकालो। ठीक है सिद्धार्थ, आपको समझ में आ गया राइट? ओके अब देखो, कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज होती है मेरे पास, सम ऑफ फ्यू स्पेशल सीरीज। ठीक है, सम ऑफ फ्यू स्पेशल सीरीज, कुछ स्पेशल सीरीज का सम निकालना है हमें। तो देखो कैसे निकालेंगे। व्हाट इज सो फनी प्रथम? सर मैंने नहीं किया सर, वो गलती से किया, मतलब मैं फोन साफ कर रहा था। ओके तो पूरा इमोजी बन गया गलती से। सर और भी सब जब मैं डिलीट करते करते उसको कर दिया, इसलिए ओके देखो मान लो, जैसे मान लो इसमें मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर पैटर्न होता है। लाइक क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है और वो ना एजीपी बन रहा है, ना एपी बन रहा है, ना एचपी बन रहा है, ना जीपी बन रहा है, तो उसको हम मिसलेनियस सीरीज में डाल देते हैं। और वैसी सीरीज का सम कैसे निकालेंगे? जैसे वन सच सीरीज इज, एक तो जैसे न्यूमरेटर वाली सीरीज होती है जिसमें हम क्या करते थे, टीएन निकाल के फिर समेशन डाल देते थे, राइट? एक तो वो वाला था ही। तो उसमें क्या होता था कि मतलब जैसे मैंने आप लोगों को कराया था ना, 3, 5, 9 और फिर 15, तो जिसमें मेथड ऑफ डिफरेंस से हम कर रहे थे, टीएन निकाल रहे थे और फिर टीएन निकालने के बाद क्या कर रहे थे, या जैसे मैंने एक और क्वेश्चन कराया था 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4, इसमें हम क्या कर रहे थे, टीएन निकाल रहे थे। टीएन क्या था, n × n+1 सॉरी, और फिर उसके बाद फिर समेशन डाल दे रहे थे। याद है आप लोगों को ये सब? एवरीवन? Yes. अब यहाँ पे मतलब लाइक ये सब चीजें तो ठीक थी, ये सब चीजें भी एक मिसलेनियस टाइप की सीरीज है। इन सब सीरीज से भी हटके कुछ सीरीज होती है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ। जैसे मान लो एक सीरीज इज 1/, लेट्स से 1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4। अब ऐसी सीरीज का सम कैसे निकालेंगे? हाउ विल वी फाइंड सीरीज फॉर सच, मतलब सम फॉर सच सीरीज? तो इसके लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज, इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में क्यों बोलता हूँ, इसका एक रीजन है, ऐसे उसका मजाक मत उड़ाना। द रीजन इज कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल है इस बैच में, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है। हिंदी में हर कोई कंफर्टेबल होगा, बट स्टिल फ्लो में, क्योंकि इंग्लिश में लेक्चर लेने की आदत होती है तो मैं इंग्लिश में ही कोशिश करता हूँ प्रोसीड करने का, बट वापस से मुझे हिंदी में
उसको बताना पड़ता है। तो मतलब एक दो बैचेस के साथ है ऐसा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी समझते हैं, हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मान लो कुछ इस टाइप की सीरीज है मेरे पास, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप विल बी, जो सबसे पहला स्टेप होगा, और वही मतलब इस टाइप की सीरीज में मेरे पास दो काम होंगे। फर्स्टली आई विल हैव टू राइट द nth टर्म लिखूंगा पैटर्न रिकॉग्नाइज करके, एंड सेकेंडली nth टर्म को बाइफरगेट करेंगे। बाइफरगेट करने का मतलब है अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगा मिताली? व्हाट विल बी द nth टर्म हियर? हर्ष, nth टर्म कैसे डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे बेटा? वन अच्छा, अपॉन हाँ, 1/n into n+1। राइट, 1/n into n+1 दिख रहा है सबको? देखो n की जगह अगर मैंने 1 रख दिया तो फर्स्ट टर्म मिल रहा है, n की जगह 2 रख दिया तो सेकेंड टर्म मिल रहा है। तो कोई भी tn विल बी दिस, nth टर्म विल बी दिस, राइट? यस ये तो लास्ट क्लास में मैंने बताया भी है थोड़ा थोड़ा, और अभी भी एविडेंट हो रहा है ये चीजें। अब देखो, अगर मैंने nth टर्म लिख दिया, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। सेकेंड स्टेप इज सिंस डिनोमिनेटर में दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में आ रही हैं, ऐसा कुछ कुछ हो रहा है, तो द सेकेंड स्टेप विल बी टू बाइफरगेट both the multipliers that are present in the denominator। जो भी दो मल्टीप्लायर्स डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हैं, इस केस में n और n+1 है, उनको हम बाइफरगेट करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो हम न्यूमरेटर है ना उसका यूज करेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, न्यूमरेटर में मेरे पास 1 है, तो अगर मैं n+1 - n करता हूं तो ऊपर वाला 1 मिलता है मुझे। देखो, डिनोमिनेटर वाली चीज को यूज करके ऊपर वाला न्यूमरेटर कांस्टेंट करना है। तो n+1 एक मल्टीप्लायर है, n एक मल्टीप्लायर है डिनोमिनेटर में। तो अगर मैंने n+1 - n किया तो न्यूमरेटर कांस्टेंट मिल रहा है मुझे, 1 मिल रहा है मुझे न्यूमरेटर में। n+1 - n करो, 1 मिल रहा है, राइट? तो ये जो 1 है इसको मैं डिनोमिनेटर के टर्म्स में ऐसा लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखो। यस सर। और अगर ऐसा लिख दिया तो फिर क्या कहते हैं, अलग अलग कर लो। अलग अलग कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? 1/n माइनस ये मिल जाएगा, न्यूमरेटर सेपरेशन डिनोमिनेटर के साथ। यस सर। बस मेरा काम हो गया, बिफरगेशन हो गया। वापस से बता रहा हूँ, देखो दो चीजें करनी है मुझे। क्या करनी है? सबसे पहले तो tn लिखना है। जब tn लिख दिया तो tn में देखो कि आपकी दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में आ रही हैं या कुछ चीजें मल्टीप्लिकेशन में आ रही हैं। द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू बाइफरगेट देम, उसको अलग अलग करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का यूज करेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में स्प्लिट करेंगे। न्यूमरेटर को जो भी कांस्टेंट होगा उसको डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को स्प्लिट करके न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में डिनोमिनेटर में n+1 है और एक n है, दोनों टर्म को अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया, दोनों टर्म को अगर माइनस कर दिया तो न्यूमरेटर मिल रहा है। तो बस ये लॉजिक अप्लाई करके n+1 - n लिखा और ऐसा लिख दिया। अब एकदम राइट हैंड साइड पे अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके एलसीएम लो तो आप सबसे पहली चीज जो tn इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है वहां तक पहुंच भी जाओगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये यहाँ तक? tn लिखना और tn को सेपरेट करना, मतलब इस क्वेश्चन में समझ में आ गया ना? बाकी तो क्वेश्चन और करेंगे तो चीजें और होंगी, और भी तरह मेथड्स पता चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर यहाँ मैंने नहीं समेशन नहीं डालेंगे, देख भैया, देखो अब इसको लिखने से एडवांटेज कितना हो जाएगा, कैसा एडवांटेज हो जाएगा। tn मिल गया मुझे, tn इज 1/n - 1/n+1। मतलब मैंने प्रोडक्ट को किस में कर लिया, प्रोडक्ट जो चीजें प्रोडक्ट में दी हुई थी प्रोडक्ट टू सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो चीजें प्रोडक्ट में गिवन थी उसको मैंने सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर यहाँ से इफ आई विल बी राइटिंग t1, पहला टर्म लिखूंगा तो पहले टर्म को लिख सकता हूँ 1 माइनस, लिख सकता हूँ क्या?
यस सर। राइट। अगर मैं T2 लिखूंगा तो T2 को लिख सकता हूँ 1/2 1/2 माइनस 1/3 और T3 लिखूंगा तो 1/3 माइनस 1/4। 1/4। दिख रहा है सबको? अब अगर मैं T1 प्लस T2 प्लस T3 जोड़ूं तो देखो एक 1/2 नेगेटिव साइन के साथ है, एक 1/2 पॉजिटिव साइन के साथ है, एक 1/3 नेगेटिव साइन के साथ है, एक 1/3 पॉजिटिव साइन के साथ है। Tn will be 1/n minus 1/n plus 1। तो सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्सेप्ट फॉर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। अगर मैंने T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन ऐड करना स्टार्ट किया, कहाँ तक? Tn तक। दिख रहा है सबको पैटर्न? यस ना? 1 को छोड़ के सब कैंसिल हो जाएगा। राइट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। तो बेसिकली सम जो था मेरा, इसको मैं सम बोल सकता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स। सम जो था मेरा वो क्या आ गया? 1 माइनस 1/n+1 आ गया। T1 प्लस T2 जोड़ोगे तो ये -1/2 1/2 कैंसिल। T3 ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल। तो अगर लास्ट टर्म जोड़ोगे Tn तो Tn -1 लिखोगे तो Tn -1 विल बी 1/n -1 माइनस 1/n। तो -1/n प्लस 1/n कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर दिस। तो लास्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। यस सर। तो सम ये बचा मेरे पास 1 माइनस 1/n+1। अब मुझसे मान लो पूछ लिया इस सीरीज में सम ऑफ मतलब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला मुझे मिल गया। अब मुझसे कितना भी पूछ लेगा तो निकाल सकता हूँ। लाइक मुझसे पूछ लिया कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इनकी जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1 माइनस 1/6 विल बी 5/6। अगर सम ऑफ 10 टर्म्स पूछ लिया तो 1 माइनस 1/11 विल बी 10/11 आंसर। तो कितना इजी सा क्वेश्चन है ना ये, बस 2 स्टेप का काम है। क्या 2 स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है जनरल फॉर्म लिखो, Tn लिखो, और जब Tn लिख लोगे तो सेकंड स्टेप विल बी टू बाइफरगेट, उसको सेपरेट करेंगे। मतलब न्यूमरेटर को कुछ ऐसा लिखेंगे डिनोमिनेटर के टर्म्स में, और उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगा। फिर T1 और T2 और T3 निकालोगे ना तो देखना पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन करके देखें एवरीवन? ठीक है, यस तो देखो सर न्यूमेरिकल्स ना? हाँ हाँ न्यूमेरिकल्स ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। ओके सर। सर ये पैटर्न रहेगा। मतलब Tn लिखना हर क्वेश्चन में डिफरेंट रहेगा, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन रहेगा वो, बट प्रोसेस यही रहेगा। प्रोसेस यही रहेगा, Tn निकालेंगे और न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे। ठीक है? यस। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 1/3 plus 1/3 into 1/5 plus 1/5 into 1/7 plus dot 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 up till n terms। तो कैसे करेंगे? सम ऑफ n टर्म्स निकालने। अच्छा ये इस सीरीज का बस सम ही है, ठीक है? सम निकालना है बस। ओके तो कौन बताएगा Tn कैसे निकलेगा? Tn क्या आएगा? एनीवन? सर हाँ बेटा। सर Tn is equals to 1/n into 1/n+2। 1/n into n+2, तो सेकेंड टर्म n रखूंगा तो 1/2 into 1/4 आएगा ना? सॉरी सर 2n+1 1/n 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 into 1/2n+1। आधा सही है। 1/n
इंटू 1/2n+1। 2n+1 वाला चीज सही है। देखो n में क्या प्रॉब्लम आ रही है, 2 रख रहा हूँ। अगर सेकेंड टर्म लूंगा तो सेकेंड टर्म 1/3 है, लेकिन तुम्हारे में 1/2 आ रहा है। सर हाँ 2n+1 into 1/2n+1 into 1/2n+3 ऐसा। 2n+1 इंटू 2n+3। हाँ। अच्छा 2n+1 इंटू 2n+3 में प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे पहला टर्म n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1/3 इंटू 1/5 मिल रहा है। यस सर। बल्कि पहला वाला टर्म 1/3 है। अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, राइट? 1/1 वो अंडरस्टूड होना चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो ना। सर 2n-1। वेरी गुड। क्या हो जाएगा फिर से देखो एवरीवन, जो मेरा nth टर्म हो गया दैट विल बी 1/2n-1 इंटू 1/2n+1। देखो जिसको प्रॉब्लम आती है ना वो ऐसे सोचो कि एक मेरे पास एपी मिल रही है 1, 3, 5, 7 ऐसी सो ऑन। इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे? 2n+1 n-1 इंटू डी। तो वो कितना हो गया? 2n-1 आ गया, a is 1। और एक मेरे पास सीरीज चल रही है 3, 5, 7, 9 सो ऑन। इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे? 3 प्लस n-1 इंटू 2, तो 2n+1 आ गया। तो ये जो 3, 5, 7 इन सब के लिए था, उसके लिए 2n+1 आ जाएगा। और ये जो 1, 3, 5 इन सब के लिए था उसके लिए 2n-1 आ जाएगा। सबको बराबर समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? नहीं समझ में आ रहा? सर आ गए समझ में। तो कोई रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा? देखो nth टर्म सोचना है या तो फिर दिख जाएगा तो समझ में आता है, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर बेसिक्स पे जाओ ना। देखो 1 है, फिर नेक्स्ट टर्म में 3 है, 1 की जगह पहला टर्म देखो 1/1 आ रहा है, राइट? तो डिनोमिनेटर में 1 है, फिर अगले वही सेम पोजीशन पे अगले डिनोमिनेटर में 3 है, वही सेम पोजीशन पे अगले डिनोमिनेटर में 5 है। तो एक एपी टाइप का दिख रहा है आपको? यस सर। एपी टाइप का दिख रहा है विद फर्स्ट टर्म 1। तो एपी का nth टर्म क्या होता है? a + n-1d। हाँ तो 1 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस 2 है, उसको सॉल्व करो तो 1/2n-1 आपको दिख जाएगा। याद कर लो ना ये सारी चीजें। 1, 3, 5, 7 अगर ऐसा होता है तो 2n-1 आ रहा होता है। अगर वही सेम चीज अगला टर्म देखो, इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है 1/3 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे a is 3, पहला टर्म इज 3, 3, 5, 7 ऐसी एक एपी बन रही है ना। तो इंस्टेड ऑफ 1 a is for a मतलब पहला टर्म इज 3, तो वहां से 2n+1 आ गया। लास्ट वाले में डायरेक्टली दिख रहा था ना? क्या दिख रहा था कि जो भी मेरा था 1, 2, 3, तो n के लिए n हो जाएगा, वो उससे जस्ट बगल वाला नंबर एक ज्यादा था तो n इंटू n+1 कर दिया, तो वहां डायरेक्टली दिख रहा था। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब खुद ही सोचो कि यहाँ पे अगर मान लो तुम्हें पहला टर्म मिल गया 1 और 3 और 5 की वजह से तुम्हें 2n-1 मिल गया, ठीक है वो सीक्वेंस, तो जिसके जस्ट बगल वाला टर्म जो है वो उससे 2 ज्यादा है, राइट? 1 के साथ 3 है, 3 के साथ 5 है, तो 2n-1 अगर है तो उसमें +2 कर दो तो नेक्स्ट वाला टर्म मिल रहा है, तो 2n+1 मिल रहा है। वहां से भी 2n+1 समझ सकते हो, या अगर 2n+1 समझ में आ गया था तो वहां पे -2 भी कर सकते हो, तो 2n-1 मिल जाएगा। किसी भी तरह से समझ सकते हो। ये जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ हर कोई फील कर पा रहा है, इसको रिलेट कर पा रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। बहुत तरह से हम निकाल सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो nth टर्म निकल गया। अब न्यूमरेटर को कैसे लिखेंगे? हाउ विल बी राइट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ, मतलब बेसिकली मेरे पास क्या मिल गया, प्रोडक्ट में मिल गया मुझे, tn मिल गया मुझे। अब tn को बिफरगेट करना अगला स्टेप हो गया, तो अगला स्टेप में tn को बिफरगेट करना है, तो कैसे लिखेंगे? 2n-1 और 2n+1 है। हाँ तो 2n+1 -2n -2n।
2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1, तो ऊपर 2 मिल जाएगा। नहीं मिलेगा सर। मिल जाएगा बेटा, 1 प्लस 1 ऐड हो गई 2 हो जाएगा। हाँ सर। सर 1/2n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नहीं, मतलब नीचे वाले ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है, ओके नीचे नहीं सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना है। ओके सर। सही बोल रहे थे बेटा तुम, 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 करेंगे, लेकिन ऊपर जो 2 मिल रहा है उसके लिए क्या करें? ओके डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाई 2, वेरी गुड, बस यही तो है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो देखो न्यूमरेटर में सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, जबकि ओरिजिनली न्यूमरेटर में 1 है, तो 2 आ रहा है सिंस ऊपर, तो उसको काउंटर करने के लिए 2 से डिवाइड कर दें। सर समझ नहीं आ रहा। डिनोमिनेटर के टर्म में न्यूमरेटर को लिखना है, ठीक है? यहां तक समझ में आया था बेटा? हाँ सर, उधर तक आ गया था समझ। उधर के तक समझ में आ गया था, ठीक है? तो मैंने कहा क्या था, इस क्वेश्चन को करने के 2 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप विल बी टू फाइंड द टीएन, वो हमने निकाल लिया। सेकेंड स्टेप विल बी कि टीएन को हम सेपरेट करेंगे, प्रोडक्ट में दिया हुआ है ना, उसको सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे, माइनस साइन बीच में आना चाहिए। तो माइनस साइन बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2n प्लस 1 डिनोमिनेटर का यूज करेंगे, तो 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 करेंगे, राइट? 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1। हाँ, वहां पे भी तो यही किया था ना, हाँ सर। n प्लस 1 माइनस n, हाँ n प्लस 1 डिनोमिनेटर वाला n प्लस 1 माइनस n किया था, राइट? हाँ। तो यहाँ पे 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 करें। अच्छा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम इज कि 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 करने पे आई एम गेटिंग 2 न्यूमरेटर में, राइट? यस। बट ओरिजिनल न्यूमरेटर में 1 था, तो आपने डिवाइड कर दिया। तो 1/2 से डिवाइड कर दिया, हाँ समझ। मल्टीप्लाई कर दिया मतलब, ठीक है? अब देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यही जल्दी चीज मिल जाएगी क्या? हाँ n आ जाएगा बस। वो नहीं, वो भी 0 ही। एक सेकेंड, 1/2n minus 1 into 2n plus 1 ये आ जाएगा। प्रथम यहाँ 2 आ चुका है, उसी 2 को एलिमिनेट करने के लिए 2 से डिवाइड किया है। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब था कि हाँ सेम ही आएगा सर वो तो। मतलब 2 जैसे हम वो करते थे ना कि हाँ, मैंने खुद से थोड़ी ना कुछ किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड थोड़ी ना कर रहा हूँ। ओके सर। मैं ये थोड़ी ना कर रहा हूँ कि जबरदस्ती मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 आया है तो उसको हटाने के लिए कि मुझे 1 ही चाहिए, डिवाइड बाई 2, क्योंकि वो 2 बाय डिफॉल्ट आ गया है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे ये वाला 2 डालना पड़ेगा, तभी जाकर के लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेट कर पाऊंगा। ओके सर। चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा ठीक है, छोड़ो, अभी के लिए इतना समझते हैं। ये लिख दिया, अब यहाँ पे बिफरकेशन कर सकते हैं बहुत ईजिली, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2, 2n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 1, राइट? थोड़ा सोचो, कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिख रहा हूँ, या इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है? तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2, ये 2n न्यूमरेटर हटाते हैं, मतलब न्यूमरेटर को सेपरेट करते हैं, तो 2n प्लस 1 अपॉन दिस करोगे तो 2n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2n माइनस 1 आ गया, बीच में माइनस साइन, 2n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 ऐसा आ गया, राइट? इतना समझ में आया? यस सर। अब किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 2n माइनस 1, यही वाले स्टेप पे पहुंचे, राइट? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 करोगे तो 2n से 2n कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 अपॉन दिस आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे तो यही चीज मिल जाएगी, राइट? तो ये जो चीज लिखी हुई है, ये
ये वाला और ये वाला एवरीथिंग इज सेम, लिखने का तरीका इज डिफरेंट, थोड़ा एडजस्ट करा है मैंने। तो प्रोडक्ट से मैंने सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया सबको? ये थोड़ा कर, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग मैथ्स में, ठीक है। तो हम टेलीस्कोपिंग करेंगे, हम टीएन निकालेंगे और हम टेलीस्कोपिंग करेंगे। तो टीएन निकाल दिया मैंने, टीएन निकालने के बाद आई डिड टेलीस्कोपिंग, और टेलीस्कोपिंग करने के बाद ऐसा लिख दिया। अब मेरे पास टीएन का फॉर्मूला आ गया, क्या? टीएन इज इक्वल्स टू 1/2 1/2n - 1 - 1/2n + 1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, T1 निकालूंगा। तो T1 कितना आ रहा है? एनीवन? आ रहा है? बोलो बेटा। यस सर। तो अगर T1 + T2 ऐड करोगे तो देखो ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगेन भाई पहला टर्म और लास्ट टर्म बचेगा। तो Sn विल बी हाफ, तो कॉमन ले लिया, सारे टर्म्स में हाफ है तो हाफ को कॉमन ले सकते हो ना एक साथ। क्या बचा? 1 माइनस लास्ट टर्म विल बी 2n + 1। nth टर्म लिखोगे तो यही मिलेगा ना, तो लास्ट टर्म तो यही बचेगा ना, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सम का फॉर्मूला आ गया। अब अगर मान लो मुझसे पूछ लिया होता सम ऑफ 10 टर्म्स, तो सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला क्या आ जाता? 1/2 1 माइनस 21 20/21। तो कितना आ जाता? 20/21 आ जाता। 20/21 मतलब 10/21 आंसर आ जाता सीधे। तो ये an का फॉर्मूला है ना, वो हाफ Sn का, सम ऑफ n का टर्म्स का Sn। बेसिकली वही निकालना है ना, सम निकालना है ना। तो देखो टेलीस्कोपिंग क्यों कर रहे हैं हम? टेलीस्कोपिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम ऐड करें T1 T2 T3 तो सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएं, बस फर्स्ट और लास्ट टर्म बचे। तो हम पैटर्न ऐसा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन करें एवरीवन? मतलब प्रोडक्ट टू सम को चेंज करने के लिए टेलीस्कोपिंग बोलते हैं? प्रोडक्ट टू सम नहीं, इस तरह के सीरीज को एडजस्ट करने के लिए टेलीस्कोपिंग बोलते हैं इसको। ओके सर। फ्रैक्शन को प्रोडक्ट टू सम अलग चीज हो गई ना। प्रोडक्ट टू सम तो न्यूमरेटर में भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। ये जो सीरीज एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं इसको टेलीस्कोपिंग बोलते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज 3/1 का स्क्वायर प्लस 5/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। कोई बताएगा nth टर्म का फॉर्मूला, tn का फॉर्मूला? न्यूमरेटर का बताओ। अच्छा न्यूमरेटर का थ्री 5 7 न्यूमरेटर में मिल रहा है, अभी तो बताया उसका फॉर्मूला। 2n + 1 2n + 1 मिल रहा है सबको? समीक्षा समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दो। हाँ सर। क्लियर हो रहा है? तो न्यूमरेटर वाले को 2n + 1 लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? फर्स्ट टर्म के लिए 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, nth टर्म के लिए क्या आ जाएगा? थर्ड टर्म के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो nth टर्म के लिए क्या आएगा? n square plus n + 1 the whole square plus n + 2 the whole square। बस n + 2 तक क्यों जाएगा? हाँ यस सर।
पूछ रहा हूँ। थर्ड टर्म के लिए तो 3 के स्क्वायर तक जा रहा है। सर सम सेकंड ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स सम ऑफ ऑफ, नेचुरल नंबर्स। वेरी गुड बेटा, सिग्मा एन स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे, Yes, sir. देखो। एंड सेकंड टर्म के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 टर्म्स के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो n टर्म्स में सम ऑफ n स्क्वायर आ जाएगा एवरीवन। Yes, sir. अगर ये हो गया तो नीचे का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ मैं? समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है मैंने? सर ऐसे सिग्मा में आ सकता है। आ तो गया ना समेशन एन स्क्वायर, एन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर लिखोगे तो उसको समेशन एन स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ ना। यस सर। ओके अब सर। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 होता है। समेशन एन स्क्वायर कितना होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 होता है, यस या नो? सही याद है। याद है ना? हाँ तो सर। इसको ऐसा लिख दिया, फिर 2n प्लस वन कैंसिल आउट कर दिया। तो ध्यान से देखो, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6 अपॉन n इंटू एन प्लस वन यस सर। tn। समझ में आना बंद हो गया क्या अचानक से? नहीं सर, वो बहुत रिलेट करना पड़ रहा है हर एक टॉपिक से। रिलेट करोगे ना बेटा, टॉपिक एंड हो रहा है तो सारी चीजें यूज होंगी ना। हाँ सर, वही थोड़ा याद करना पड़ेगा वापस याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो इतना कुछ नहीं पढ़ाया। 357 न्यूमरेटर वाली चीज अभी मैंने बताया, 2n प्लस वन होगा आप लोगों को यहाँ पे, वो तो समझ आता है। ठीक है। 2n प्लस वन बताया, 357 के लिए बहुत तरह से मैंने समझाया। फिर यहाँ नीचे मुझे समेशन ऑफ एन स्क्वायर मिल रहा है, लाइक जैसे अगर सेकंड टर्म है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो उसी तरह से n टर्म्स होंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर तक मिलेगा, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। उसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2n प्लस वन इंटू 6। तो tn मेरे पास ये आ गया। अब tn निकाल लिया मैंने, मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब कैसे करेंगे बिफर्गेशन, कैसे करेंगे एनीवन? वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, 6 हटा दो। 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, इसका बिफर्गेशन मैं बता चुका हूँ सर n प्लस वन माइनस n। n प्लस वन माइनस एन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो, tn इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, लिख सकता हूँ ना? यस सर। Yes, sir. अगर 6 वैसे लिख दिया तो फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और अगर वैसा लिख दिया तो फिर ऐसा लिख सकता हूँ। राइट? Yes. सबसे पहला क्वेश्चन आज यही करवाया ना, मतलब अभी ये सम ऑफ स्पेशल सीरीज पढ़ाया है। क्या हो गया बेटा, कुछ यस या नो बोलो। मुझे पता है मैं थोड़ा एक्सटेंड कर चुका हूँ, बट फिर भी ऐसे मत हारो, थको नहीं। यस सर। नहीं सर, समझ आ रहा है सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ अब सर, इसके वो बस बाद थोड़ा 6 की वजह से प्रॉब्लम होता है, पर अब आ नहीं रहा तो है 6 तो अलग कर दिया मैंने। यस कांस्टेंट को हमेशा एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे 2 को मैंने वहां पे 2 आ रहा था तो 2 से डिवाइड कर दिया। कांस्टेंट एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके ठीक है। सर। तो सर्वेश समझ में आ गया आपको? हाँ सर। अभी T1 T2 T3 निकाल करके सब हो जाएगा, राइट? तो सम का फॉर्मूला क्या आएगा? सम का फॉर्मूला विल बी, देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं T1 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 1/1 माइनस 1/3। T2 विल बी 6 इंटू 1/3 माइनस 1/5। T3 will be 6 into 1/5 minus 1/7, so on, चलेगा, ठीक है। Tn will be 1/n, 6 times of 1/n minus 1 upon n plus 1, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो क्या बचेगा?
Sn इज इक्वल्स टू, हाँ बेटा सर वहाँ पे n+1 है तो 3 कैसे हो गया, 2 होगा ना? हाँ 2 हो जाएगा, राइट। 2 3 3 4, ठीक है। तो इस सम के लिए ये बचेगा, बस अब जितने भी पूछेगा निकाल देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो इस पे जो आपको ट्राई करने हैं आज ही, यू हैव टू ट्राई इट टुडे इटसेल्फ। स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन इज 3/1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। ये सब टेलीस्कोपिंग वाले मेथड से ही होंगे, मतलब सम स्पेशल सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टोरियल। पता है सबको क्या होता है? एवरीवन नोस फैक्टोरियल क्या होता है? सर वो एक्सक्लेमेशन वाला। हाँ हाँ सर बताया था आपने। बताया था ना। ये 2 क्वेश्चन ट्राई करके आज भेजोगे, और अपार्ट फ्रॉम दिस वो जो प्रोग्रेशन सीरीज वाले जो 2 क्वेश्चन बचे थे वो भी अटेम्प्ट करो, और पैरेलली असाइनमेंट तो आपका चल ही रहा है स्टेट लेवल वाला, ठीक है। जिसको 3 फैक्टोरियल पता है, 2 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2, 3 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। जब तक वो नंबर नहीं मिल जाता जिसका फैक्टोरियल लिखा है, मल्टीप्लाई करते रहते हैं नेचुरल नंबर्स। एन फैक्टोरियल विल बी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट डॉट, जब तक एन नहीं मिल जाएगा। याद आ गया सबको? ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन 2 क्वेश्चंस को ट्राई करना। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 क्वेश्चंस व्हाट यू हैव टू डू इज कि वो जो एजीपी वाले प्रोग्रेशन वाले उसमें बुकलेट्स जो मैंने एक्स्ट्रा पीडीएफ भेजा था उसमें जो 2 क्वेश्चन बच गए थे वो 2 क्वेश्चन भी करना, ठीक है। चलो आई एम एंडिंग दिस, मतलब आई एम लीविंग, मैं होस्ट चेंज कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।